हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पिटारा। आज बने हुए अपने स्टूडियो के अंदर मैं आपको दोस्त अभिषेक त्यागी। आज जो कहानी हम आप लोगों के लेके आए हैं वो कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि ये कहानी उन लोगों की है जिन लोगों ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। ये कहानी उन लोगों की है जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। कुछ एक फेमस ऐसे हस्ती हैं जो लोग बारे में लोग जानते हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। उनमें से कुछ एक फेमस नाम रानी लक्ष्मीबाई है, तात्या टोपे, मंगल पांडे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को जानकारी दें कि 1857 क्रांति में क्या हुआ था, कौन से वो हीरोज हैं, उन्होंने कैसे वो लड़ाई लड़ी। 90 साल के बाद हमें आज़ादी मिली, तो आप सोच सकते हैं वो सफर कैसा रहा होगा। आइए आपको लेके चलते हैं, जानकारी दे देते हैं उस इतिहास के बारे में जो छुपा हुआ है, जिसको लोगों को जानकारी नहीं है। पहली वीडियो हमारे साथ था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग जान सकें। आने वाले टाइम में भी ये चीज़ सबको पता लग सके कि क्या हुआ था 1857 क्रांति में और लोगों ने किस प्रकार से उसे आगे बढ़ाया था। आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच। शुरुआत 10 मई 1857 की संध्या को मेरठ से हुई थी, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। खास बात इसकी यही थी कि इस संग्राम के अंदर लोगों ने जाति पात के धर्म से ऊपर उठकर इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने सभी ने भाग लिया इसके अंदर। इतिहास के अंदर ऐसे भी तथ्य अवेलेबल है, 1857 क्रांति होने से पूर्व भी 200 घटनाएं ऐसी घट चुकी थी जिसके अंदर लोगों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। इसके अंदर कुछ जो तथ्य अवेलेबल हैं उसमें उत्तरी बंगाल के अंदर सन्यासी आंदोलन, बिहार बंगाल में चुनार आंदोलन और बंगाल के मुस्लिम किसानों द्वारा किया गया फराइजी आंदोलन अहम है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस विद्रोह की शुरुआत किस कारण से हुई थी, जानना बहुत ज़रूरी है। ये बताते हैं आपको। विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक से हुआ था। ये एनफील्ड बंदूक थी जो .57 कैलिबर की बंदूक थी। पुरानी और दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बेस के मुकाबले में अधिक शक्तिशाली है। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली का प्रयोग किया गया था जिसको बोला जाता है फ्रिक्शन कैप। परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी ही थी। नई एनफील्ड बंदूक को भरने के लिए कारतूसों को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था। उसमें भरे हुए बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच यह अफवाह फैल गई उस समय कि कारतूसों में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनी है, जो उनकी धार्मिक आस्था को बहुत ही आहत इससे हुआ और इसके कारण ही इसकी एक शुरुआत वहाँ से हुई। 21 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान में कलकत्ता के निकट मंगल पांडे, जो दुगवा रहीमपुर, अभी इसको फैज़ाबाद बोला जाता है, कि रहने वाले थे, रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर देते हैं और उसे घायल कर देते हैं। जनरल ने उस समय के जमादार ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के आदेश पर जमींदार ने मना कर दिया, सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारी की सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, लेकिन उस समय उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद मंगल पांडे ने अपनी बंदूक से खुद के प्राण लेने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। वे उसमें सिर्फ घायल हुए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी। मंगल पांडे के विद्रोह की इस आग ने उत्तर भारत को झुलसा दिया और पूर्वी भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मेरठ पहुंच गई। यहाँ यूरोपीय और देसी सिपाही समान रूप से संतुलित थे। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के कमांडर कर्नल माइकल स्मिथ बंगाल कैवलरी के 90 भारतीय सिपाहियों को परेड करवाते हैं, जो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार से आते थे। उसने उन्हें नए एनफील्ड कारतूस को फायर करने का आदेश दिया। 90 में से 85 सैनिकों ने मना कर दिया
कारतूसों को कागज़ से ढक दिया गया, जिसे फाड़ दिया जाना चाहिए था। उस समय के सैनिकों का ये मानना था कि इस कागज़ का निर्माण सूअर और गाय की चर्बी से हुआ है। उन सभी 85 सैनिकों को वर्दी से हटा दिया गया। उन सभी को 10 साल की सज़ा हुई। इस घटना का इतना आक्रोश हुआ कि पूरे भारत में इसकी निंदा हुई और सभी को इस घटना ने झकझोर के रख दिया। बात करते हैं उस घटना की जो घटने वाली थी उससे प्रीवियस रात की। 9 मई 1857 की वो रात थी। उस रात आसमान में चांद पूरा खिला था। भले ही मेरठ समंदर से हज़ारों मील दूर हो, लेकिन उस रात क्रांति की ऐसी ज्वाला उठी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला कर रख दी। दास्ता की जंजीरों को तोड़ने के लिए पूरा देश आतुर था, लेकिन इसके लिए न तो उस समय नियत हो पा रहा था और न ही इसके लिए एकजुटता हो पा रही थी। आखिरकार मेरठ में क्रांति की ज्वाला फूट ही गई। दरअसल 9 मई को जो हुआ उसकी सूचना तो पहले ही अंग्रेज़ी हाकिमों को लग चुकी थी, पर उन्हें शायद इसका इल्म नहीं था कि यह बगावत मामूली चिंगारी नहीं है। यह ऐसा शोला है जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला के रख देगी। कर्नल कुस्टांस तथा कर्नल जॉन फिनिश मेरठ के तत्कालीन कमिश्नरी H.H. ग्रीनिथ के बंगले पर रात्रि भोज का लुत्फ उठा रहे थे। तभी उन्हें यह सूचना मिलती है कि शहर में कुछ लोगों को भड़काने वाले पोस्टर चिपकाए गए हैं। इसमें अंग्रेज़ों को काट डालने की अपील भी की गई है, पर अहंकार में डूबे अंग्रेज अफसरों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसे मामूली बात समझा। इस बाबत लेफ्टिनेंट गफ ने अपने अधिकारी कारमाइकल स्मिथ को रिपोर्ट भी दी। बताया उन्हें इस चीज़ के बारे में कि कल सेना में बगावत हो सकती है, एक टुकड़ी हमला बोलकर कैदियों को मुक्त करा सकती है, पर स्मिथ ने उल्टा उन्हें डांट पिला दी। अगले दिन यह साबित हो गया कि यह सूचना निर्धारण नहीं थी और वहीं से ही क्रांति की शुरुआत होती है। दोस्तों, 1857 क्रांति में बहुत सारे वीरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें मुख्य नाम आते हैं मंगल पांडे जी का, धन सिंह गुर्जर जी का, बहादुर शाह द्वितीय, जनरल बख्त खान, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहेब, राव साहिब, कुंवर सिंह, अमर सिंह। पर ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, यह शुरुआत कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी ने की थी। कहीं भी इनका जिक्र नहीं आता है। तो हमारे वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि आप लोगों को पता लगे कि मेरठ से जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो किसने की थी और कैसे की थी। धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी रहने वाले हैं पांचली गांव के, जो मेरठ के पास ही पड़ता है। 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरठ शहर से निकली चिंगारी दादरी होते हुए बुलंदशहर तक पहुंची और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विकराल रूप धारण करती गई। बात करें घटना की, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोही सैनिकों और पुलिस फोर्स के अंग्रेजों के विरुद्ध साझा मोर्चा गठित कर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। सैनिकों के विद्रोही खबर फैलते ही मेरठ के शहरी जनता और आसपास के गांव, विशेषकर पांचली, घाट, नंगला, गगोल इत्यादि के हजारों ग्रामीण मेरठ की सदर कोतवाली क्षेत्र में जमा हो गए। इसी कोतवाली में धन सिंह जी कोतवाली के पद पर कार्यरत थे। मेरठ की पुलिस बागी हो चुकी थी। धन सिंह कोतवाल क्रांतिकारी भीड़, जिसमें सैनिक, मेरठ के शहरी, पुलिस और किसान भी थे, उनके नेता के रूप में उभरे। उनका आकर्षक व्यक्तित्व, उनकी स्थानीय होना ही उसका एक मेन रीज़न था, और पुलिस में उच्च पद पर भी होना। स्थानीय क्रांतिकारियों का उनमें बहुत विश्वास था, जिन्होंने धन सिंह को 10 मई 1857 के दिन मेरठ क्रांतिकारी जनता के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने क्रांतिकारी भीड़ का नेतृत्व किया। रात 2 बजे मेरठ जेल पर हमला कर दिया। जेल तोड़कर 836 कैदियों को छुड़ा लिया और जेल के अंदर आग लगा दी गई। जेल से छुड़ाए गए कैदी भी क्रांति में शामिल हो गए। उससे पहले पुलिस फोर्स के नेतृत्व में क्रांतिकारी भीड़ ने पूरे के पूरे सदर बाजार और मेरठ कैंट में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। रात में ही विद्रोही दिल्ली कूच कर गए और पूरा का पूरा विद्रोह मेरठ देहात के अंदर फैल गया। यहीं से ही शुरुआत होती है। दिल्ली चलो का नारा भी यहीं से ही शुरुआत हुई।
अब आप सोच रहे होंगे ये तो घटना घट गई, अब इस घटना के इसके पीछे रीज़न क्या थे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही आता है कि विद्रोह क्यों हुआ। इतने लंबे टाइम तक अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन ये विद्रोह हुआ क्यों। सबसे बड़ा इसका रीज़न था कि 1857 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने गोद निषेध प्रथा या हड़ूप नीति थी, जिसके कारण ये फैला। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न था सामाजिक एवं धार्मिक कारण। भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था उस समय। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया और अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने पर ही हिंदू अपने पूर्वजों की संपत्ति में अपना हक शामिल कर सकते थे। इसके अलावा मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई। लोगों को यह लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है, जो कि बिल्कुल सही बात थी उस समय। थर्ड बिगेस्ट रीज़न था आर्थिक कारण। भारी टैक्स, राजस्व संग्रहण के कड़ी नियम होने के कारण जमींदार वर्गों में असंतोष था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था टैक्स। इतने टैक्स उस समय लगाए जाते थे जिससे कि लोग परेशान हो चुके थे। यह हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये आता है, यह है जो घटना घटी इसके 90 साल के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अगर बात करते हैं इस आंदोलन की विफलताओं की विफलता क्यों हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सीमित आंदोलन। बहुत कम समय में आंदोलन देश के कई हिस्सों तक पहुंच गया, लेकिन देश के एक बड़े हिस्से तक इसका कोई असर नहीं हुआ। ख़ास तौर पर दोआब क्षेत्र के अंदर इसका असर रहा, जिसको आज के यूपी वेस्ट बोला जाता है। दक्षिण के प्रांतों में इसमें कोई असर नहीं लिया। अहम शासकों जैसे सिंधिया, होलकर, जोधपुर के राणा और अन्य ने इस विद्रोह का समर्थन ही नहीं किया और इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी प्रभावी नेतृत्व की कमी। विद्रोह के लिए एक असरदार नेता के अभाव था उस समय। नाना साहेब, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की बहादुरी में कोई शक नहीं था, लेकिन वे आंदोलन को असरदार नेतृत्व नहीं दे सके। इसके अलावा विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता, मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी। विद्रोही क्रांतिकारियों के पास ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना का अभाव था। उन्हें अगले क्षण क्या करना है ये पता ही नहीं था। वे मात्र भावनावेश एवं परिस्थिति वेश आगे बढ़ते जा रहे थे। सैनिक दुर्बलता का विद्रोह की असफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहादुर शाह जफर और नाना साहब का एक कुशल संगठनकर्ता अवश्य थे, पर उनमें सैन्य नेतृत्व की क्षमता की कमी थी, जबकि अंग्रेज सेना के पास लॉरेंस ब्रदर्स, निकोलसन, हैवलॉक, माउंटम एडवर्ड जैसे कुशल सेना नायक थे। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम थी सीमित संसाधनों का होना। विद्रोहियों के पास न तो संख्या बल था, न ही पैसा था। उल्टे ब्रिटिश सेना के पास बड़ी संख्या में सैनिक थे, पैसा था, हथियार थे, जिसके बल पे वे इस विद्रोह को चलने में सफल रहे। ये इसके मुख्य कारण थे जिस कारण से यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 90 साल लगे इसके बाद भारत को स्वतंत्र होने में। यह चिंगारी एक शुरुआत थी। इस चिंगारी के बाद बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन अंत में आकर 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। जिन लोगों को जानकारी नहीं है, मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि मेरठ के अंदर इसकी जो क्रांति की शुरुआत थी वो हमारे यूपी वेस्ट के धन सिंह गोयल जी कोतवाल ने की थी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए जानकारी, ताकि वो जान सकें कि मेरठ का एक बहुत बड़ा योगदान है 1857 क्रांति में भारत को स्वतंत्र करने में। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत।